हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। जैसे कि आपको पता है, ट्रेंड एनालिसिस वाला ये सेशन पूरा सीरीज चल रहा है ना। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, वो 2 to 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से कंसेप्ट रिपीट होते हैं और कहाँ आपको ज़्यादा स्पेसिफिक वे में पढ़ना है ना। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं मधुश्री हूँ और मैंने अपना बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में किया है और मैंने 2 times नेट क्लियर किया है विद 93 एंड 94 परसेंटाइल। मैं पिछले 5 ईयर्स से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी मैंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में काम किया है। इफ यू वांट टू परचेज द होम साइंस पेपर, है ना, स्पेसिफिकली पेपर 2 एंड क्लास आपके जेआरएफ अड्डा ऐप पे चलता है, ठीक है। देन यू हैव टू पे 6299। यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड अवेलेबल है। पीडीएफ क्लासेस, पीडीएफ आपके जितने भी नोट्स है वो आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, है ना। और पीआईक्यू का डिटेल्स आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, स्पेसिफिकली 2022-23 का। और अगर पेपर 1 और पेपर 2 आपको बोथ पेपर परचेस करना है फॉर होम साइंस, है ना, तो यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू हैव टू पे 8999। यहाँ पे क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेगा? वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, फिर 2022-23 का पीवाईक्यू का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा फॉर पेपर 1, ठीक है। और ये मेरे क्लासेस का स्केड्यूल है। स्केड्यूल में थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्पेसिफिकली अभी मैं यूट्यूब में आपके ट्यूसडे, फिर थर्सडे और फ्राइडे क्लास लूँगी, ठीक है। 3 days क्लास रहेगा, 8 बजे से रहेगा। और पेड सेशन जेआरएफ अड्डा ऐप पे रहता है वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, रात की 9 बजे से, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्वेश्चन। ये देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द कलर वैल्यूज। कलर वैल्यूज कौन से स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, क्रोकोमीटर, लॉन्ड्रोमीटर, पैट स्टीम रेज एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आंसर वुड बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कलर वैल्यू हमेशा याद रखना, it is related to spectrophotometer, ठीक है। now अब क्रोकोमीटर क्या करते हैं? it provides a quick and accurate method to determine the amount of the color transferred from the textile material to other surface by rubbing, ठीक है। एंड अदर टेक्सटाइल मटेरियल्स कौन सा है? फैब्रिक है, कारपेट है, yarn है, लेदर है, ठीक है। तो जब रब करते हैं, है ना, तो स्पेसिफिकली जो कलर ट्रांसफर होता है और कितना प्रपोर्शन में कलर ट्रांसफर हुआ है वो हम लोग क्रोकोमीटर के मदद से हम लोग एस्टिमेट कर पाते हैं। लॉन्ड्रोमीटर क्या करते हैं? It used for determining the color fastness of the textile materials or to washing of the textile fabrics and leather using the rotating washing machine. It's called gyro wash और rota wash, ठीक है। याद रखना, washing के साथ related है to estimate or assess the color fastness of a textile material. Pat steam range क्या करता है? Pat steam dyeing is a process of continuous dyeing in which the fabric in open with is padded with a dye stuff and then it is steam, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया है या वर्ड में ही आंसर छुपा है, डाइंग प्रोसेस में मदद करते हैं, ठीक है। नाउ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? द एप्लिक वर्क इन द बिहार इज नोन एज खाटवा, खानवी, रबाड़ी एंड चिकटिकी। तो आंसर वुड बी खाटवा, ठीक है। अब देखिए, जो रबाड़ी एंड चिकटिकी है ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, है ना। स्पेसिफिकली जो कच्ची वॉक है, कच्ची, कच्छ से,
है ना, कच्ची वर्क बोलते हैं, मिरर के साथ एम्ब्रॉयडरी होते हैं, मोतीज, बीड्स, है ना, ये सब जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा हो कच्ची वर्क क्या है, रबारी, जिग टिक्की, है ना, आ, फिर सिद्धि टरोपा है, डिफरेंट टाइप ऑफ है, मोती भरत है, अबला भरत है। अबला भरत मिरर वर्क से रिलेटेड है, आप गूगल करना और स्पेसिफिकली इमेज देख लेना। ठीक है, कैसे हर एक फॉर्म दिखता है ना, हर एक एप्लिक डिजाइन देखते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रैप इकत इज नॉट प्रोड्यूस्ड, नॉट बोला है, इज नॉट प्रोड्यूस्ड, पठान, तंजौर, कांचीपुरम एंड सूरत, तो आंसर वुड बी सूरत। ठीक है, नाउ 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लास्ट्रस वीव, साटिन, स्वेविल, जैकवर्ड एंड डॉबी, तो आंसर साटिन। ठीक है, नाउ 5th नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर, प्राइमरी प्रॉपर्टी पूछा है आपको, तो क्या आंसर होगा कोहेसिवनेस। ठीक है, प्राइमरी प्रॉपर्टी एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन डिफरेंट एंगल में पूछा जाता है, तो याद करना जरूरी है। कोहेसिवनेस इज अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर, यहाँ पे बाद में मतलब बाद का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे डेंसिटी, लास्टर एंड रेजिलियंसी, दोज आर द सेकेंडरी प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ 6th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डार्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, स्टाइल लाइन, प्रिंसेस लाइन, गैदर्स एंड डार्ट टक, तो आंसर वुड बी स्टाइल लाइन। और बाकी का जो ऑप्शन है, प्रिंसेस लाइन, गैदर, डार्ट टक, दोज आर डार्ट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो स्टाइल लाइन क्या है, स्टाइल लाइन इज अ सीम इन अ गारमेंट मेड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ इट्स विजुअल इफेक्ट। ठीक है, rather than the purpose of shaping or structuring the garment, तो स्टाइल लाइन स्पेसिफिकली विजुअल इफेक्ट के लिए यूज होता है। ओके, नाउ 7th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टार्च पेस्ट इज यूज्ड इन रिमूविंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आयोडीन, इंक, रास्ट एंड ग्रास, तो आंसर वुड बी आयोडीन। ठीक है, स्टार्च के साथ हमेशा आयोडीन मैच होता है ना, जुड़ा होता है, ये याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉकेट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्लैश पॉकेट, यहाँ पे देखो ऑप्शन है, कैंगरू, वेल्ट, फ्लैप एंड बाउंड, तो आंसर वुड बी वेल्ट, फ्लैप एंड पाउंड। देखिए यहाँ पे पॉकेट्स के बारे में पूछा है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉकेट्स, फिर नीडल्स का डिफरेंट पार्ट्स, सीविंग मशीन का डिफरेंट पार्ट, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीव्स, ये सारे जो एंड देन स्टिचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस, हर बार यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है ना, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। Now, 9 number question is, which of the following are the distinct styles in the काठियावाड़ embroidery? ठीक है, स्पेसिफिक काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी से पूछा है। अब देखो ये जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पोर्शन है, ये इम्पोर्टेंट है, तो जहां से क्वेश्चन रिपीटेटिव वे में बन रहा है, वो वाला जो पोर्शन है वो पहले कर लो, है ना, अच्छे से इन डेप्थ वे में वो तैयार कर लो। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, डिफरेंट स्टेट्स का कौन सा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है ना, ट्राइबल बेल्ट में कौन सा देखा जाता है ना, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, मोती भारत, सिंथी टरोपा, अबला भारत एंड झलक टिक्की, तो आंसर वुड बी मोती भारत, सिंथी टरोपा एंड अबला भारत। ठीक है, ये जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स है, ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के पार्ट है। ठीक है, नाउ 10 number question is, which of the following parts of the machine needle fit into the needle bar, यहाँ पे है shank, blade, butt and scurf, तो आंसर would be shank and butt। ये देखो ये एक needle है, ठीक है, इसका जो साइज है 16 है,
ठीक है। और इसका जो पोर्शन का नाम है ये है NM100 और 16 साइज में है। तो ये ऊपर में जो फ्लैट वाला पोर्शन है इसको बट बोलते हैं, और जिसमें निडल का नंबर लिखा होता है उसको शैंक बोलते हैं। बीच के जो ये पोर्शन है इसको ब्लेड बोलते हैं, और ये निडल का जो टिप है ये आपको पता है, एकदम पॉइंटेड जो पार्ट है उसको टिप बोलते हैं। और ये बीच में जहाँ से आपके थ्रेड अंदर होता है ना, इसको आई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कार्वी वाला एक पोर्शन रहता है इसको स्कार्प बोलते हैं, ठीक है। और ये है लॉन्ग ग्रूव, और नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं शॉर्ट ग्रूव। नाउ 11 number question is, which of the following properties are imparted in a fabric by nanotechnology? Stain and wrinkle resistant, flame retardance, antimicrobial and water resistant. ये स्पेसिफिक वाला जो क्वेश्चन है ये एनटीए ने आंसर ड्रॉप कर दिया था। ये चारों ही पार्ट है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी अगर कोई फैब्रिक में इम्पार्ट हो रहा है तो स्पेसिफिक इसके लिए ही इम्पार्ट किया जाता है। ये सारे फीचर्स के लिए वाटर रेजिस्टेंट हो, एंटी माइक्रोबियल प्रूफ हो, फ्लेम रिटार्डेंस हो, और जो स्टेन है और रिंकल रेजिस्टेंट हो, है ना। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैन बी कंफर्म बाय देयर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस? कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन एंड फ्लेक्स। तो यहाँ पे ये इसका जो आंसर है ये भी एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज आपके पांचों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो जो नेचुरल फाइबर है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्स करते हैं ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के लिए रैदर देन द मैन मेड फाइबर, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल फाइबर है, मतलब प्लांट और एनिमल फाइबर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस टेस्ट कंफर्म होते हैं या क्लियर होते हैं। तो चारों ही करेक्ट, आपके पांचों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ 13 नंबर क्या पूछा है, from among the list given identity the features that enhance the visual weight of an element and attract the attention: regular shapes, bright color, matching texture, large dimension, elaborate designs और details, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, bright color, ठीक है, large dimension and elaborate details। क्वेश्चन में क्या पूछा है, enhance मतलब increase करता है ना, visual weight of an element and attract the attention। bright color होगा जैसे नियॉन कलर है ना, आपके जो अट्रैक्शन है वो कैच करते हैं, ठीक है। फिर लार्ज डायमेंशन, ठीक है। तो लार्ज डायमेंशन अगर होगा, प्रिंट बना हुआ होगा और उसमें इंट्रिंसिक बहुत अच्छे से डिटेल्स होगा, है ना, तो वो कैची होगा, आई कैची होगा, राइट। तो जो लार्ज डायमेंशन है, एलाबोरेट डिटेल्स है एंड ब्राइट कलर्स है, ये स्पेसिफिक जो फीचर्स है ड्रेसेस में वो विजुअल वेट कैरी करते हैं, ठीक है। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो इंडिकेट द फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। क्या है, रिजिड, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, सोशली एक्सेप्टेबल एंड मॉडर्न। तो आपके आंसर क्या होगा, रिजिड, फिर स्टेबल एंड फिर होगा सोशली एक्सेप्टेबल। ट्रेडिशनल पूछा है, अगर मॉडर्न पूछता तो मॉडर्न आंसर होता, मॉडर्न इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड कभी फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स एंड रूल्स है उससे बंधा हुआ रहता है, तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इसलिए रिजिड हुआ है, ठीक है। नाउ 15 number question is, from among the following items choose the objective of aesthetic planning। क्या क्या है, expressiveness, cost effectiveness, beauty, functionality and variety। आपके आंसर क्या होगा, expressiveness, beauty and functionality, ठीक है। Now 16 number question is, यहाँ पे different type of finishing procedure दिया हुआ है और उसका आपको purpose बोलना है, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्यों 2012 से, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नेट का, तो बार बार आपको रिपीटेटिव वे में ये सारे टर्मिनोलॉजीज मिलेगा। कार्बोनाइजिंग किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू बर्न्स ऑफ द वेजिटेबल इम्प्यूरिटीज, ठीक है। क्रैबिंग किससे रिलेटेड है,
sets the weave and eliminate the shrinkage. Decaying किससे related है? It develops the permanent shear. And fouling is related, makes a fabric more compact and soft. ठीक है, तो 2 is the answer. Now यहाँ पे different type of texture दिया है और effect on a person. ठीक है, अगर वो texture कोई पहनती है तो कैसे इफेक्ट करेगा उस पर्सन में, क्या क्या टेक्सचर है? शाइनी टेक्सचर है, डल टेक्सचर है, सॉफ्ट एंड क्लिंगी फैब्रिक्स है, स्टिफ एंड बल्की फैब्रिक्स है. तो शाइनी जो टेक्सचर है, इट मेक्स अ पर्सन अपीयर लार्जर बिकॉज रिफ्लेक्ट करेगा. शाइनी टेक्सचर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए पर्सन लार्जर दिखेगा. ठीक है. फिर डल टेक्सचर क्या है? It do not enlarge the body, are suitable for the all body types. ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है जो थोड़ा सा हेवी वेट वाला पर्सन हो, है ना, या थोड़ा बल्की बॉडी टाइप हो, है ना, या हेल्दी हो, तो उनको थोड़ा सा डल टेक्सचर टाइप पहनना चाहिए यूजुअली टू मेंटेन द शेप और एनलार्ज ना दिखे, है ना, बॉडी फिगर. तो इसलिए डल टेक्सचर उनको रेकमेंड किया जाता है. सॉफ्ट एंड क्लिंगी फैब्रिक्स रिवील द बॉडी irregularities. Stiff and bulky fabric, it hide the body irregularities, add weight to the body. ठीक है, तो 1 would be the correct answer. Now 18 number question में क्या पूछा है? Give the correct sequence apparel production in apparel इंडस्ट्री. ठीक है, क्या क्या है? प्रोडक्शन, पैटर्न, ग्रेडिंग, कॉस्टिंग, स्केड्यूलिंग, असेंबलिंग, मार्कर मेकिंग एंड कटिंग. तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा आपके कॉस्टिंग एंड स्केड्यूलिंग. ठीक है, पहले हम कॉस्ट डिसाइड करेंगे, देन स्केड्यूल करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? प्रोडक्शन, पैटर्न एंड ग्रेडिंग. ठीक है, उसके बाद मार्कर मेकिंग, उसके बाद होगा कटिंग एंड लास्ट में होता है असेंबलिंग. ठीक है, तो 1 would be the correct answer. Now 19 number question is give the correct sequence of manufacturing the acrylic fiber. तो different type of fibers है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसीडियर है वो हर बार आता है, कोई ना कोई एक फाइबर का तो आता है, नायलॉन या एक्राइलिक, है ना. अब क्या है इसका? डिसॉल्विंग, फिल्टरिंग, स्पिनिंग, फिर पॉलीमराइजेशन और स्ट्रेचिंग. तो फर्स्ट क्या होगा? पॉलीमराइजेशन. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा डिसॉल्विंग. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिल्टरिंग. उसके बाद होगा स्पिनिंग एंड लास्ट में होता है स्ट्रेचिंग. तो A would be the 1 would be the correct answer. Now 20 number question क्या है? By mistake you have overblued your clothes. ठीक है, which of the following reagents you would use to rectify the fault? है ना, सफेद कपड़े में ब्लू यूज होता, जैसे वो आता है ना ब्लू वाला, आपके नीला कलर की बॉटल, है ना, तो वो यूज हो गया ज्यादा, है ना. तो रेक्टिफाई करने के लिए अपना फॉल्ट आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है: एसिटिक एसिड, बोराक्स, सोडियम क्लोराइड एंड ऑक्सैलिक एसिड. तो आंसर वुड बी एसिटिक एसिड. ठीक है, देखो ये जो स्टेन वाला पोर्शन है, कौन से स्टेन रिमूव करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गया. तो ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है ना. Now 21 number question is which of the following apparel production system is based on a teamwork and shared the responsibility for the quantity and quality of the output. यहाँ पे है progressive bundle system, unit production system, modular production system and customized production system. तो आंसर would be modular production system. ठीक है, अब देखो प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम क्या है? यहाँ पे देखो फैक्ट्रीज में काम चल रहा है, यहाँ पे बंडल है ना, यहाँ पे बंडल बंधा हुआ है ऐसे. ठीक है, अब क्या है, कैसे काम होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म है PBS. The progressive bundle system is a traditional production system. It has been widely used in apparel industries for many decades till today. And in this bundle system, bundles of the garment parts are moved in a sequence from one sewing machine ऑपरेटर टू द नेक्स्ट. आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हर एक सीविंग ऑपरेटर के पास एक एक बंडल पड़ा हुआ है और हर एक ऑपरेटर का स्पेसिफिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कैसे असेंबल करेंगे, कितना पोर्शन काम करेंगे. ठीक है,
each worker receives a bundle unfinished garment and perform a single operation on each garment. जैसे मैंने आपको अभी बोला है कि हर एक ऑपरेटर बंडल रिसीव करेंगे, उनका कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बंडल पे काम करेंगे, ठीक है. आफ्टर फिनिश ऑफ हिज और हर वर्क ऑन द बंडल दे रिटाइड एंड बंडल इट अगेन एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेटर. ऐसे चेन सिस्टम में चलता है. इसको बोलता है कि प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, ठीक है. नाउ अब क्या है, यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम और ओवरहेड प्रोडक्शन सिस्टम और हैंगर प्रोडक्शन सिस्टम. नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है. The unit production system UPS for apparel industries is a flexible material handling system that requires a computerized overhead transportation system to move the garment components automatically from one workstation to another according to the predetermined sequence. यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है ये जितने भी हैंडल्स वगैरह है ये ऑपरेटेड है ना, ये मैनुअल नहीं है, खुद चलता है ना, विदाउट हेल्पिंग द मैनुअल लोड, है ना, ये खुद ऑपरेट हो सकता है. तो यही सिस्टम पूरा ऑपरेट करते हैं. जितने भी सीक्वेंस में कहाँ से कौन से बंडल जाना है, किस ऑपरेटर के पास जाना है, बटन होता है हर एक मशीन में, वो खुद ऑपरेट होता है. इट रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम हैंडलिंग बंडलिंग टाइंग अनटाइंग एंड मैनुअली मूविंग द गारमेंट पार्ट. जैसे आपने पूछा जो प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम है अभी जो पढ़ा है वो ट्रेडिशनल वाला सिस्टम था, और जो यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम है ये मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम है, ये याद रखना. नाउ 22 number question is which of the following is a neat fabric that uses a fine worsted yarn. ठीक है, तो जो जेफर है ना, जेफर ये नीट फैब्रिक है जिसमें फाइन वोर्स्टेड yarn यूज होता है. नाउ 23 number question is for making a dress with a kasauti embroidery which of the following motifs will you use. ठीक है, आंसर would be गोपुराम, पर एनटीए ने आंसर दिया था चोकला, है ना, तो ये नहीं होगा, गोपुराम would be the correct answer. Now 24 number question is reactive dyes form the following bonds with the fiber. ठीक है, आइकॉनिक, हाइड्रोजन, वैंडरवाल्स एंड कोवेलेंट. तो आंसर would be covalent. ठीक है. Now 25 number question is which of the following is not an advantage of plasma technology. क्या क्या, increase abrasion resistant, increase dyeing speed, assist bioscoring and gives a liquid repellency. तो आंसर would be assists the bioscoring. not पूछा है, not an advantage मतलब disadvantage पूछा है. ठीक है. Now 26 number question is shifting of a darts from one place to other changes the fit of a garment, amount of the dart control, shape of a pattern and design of the garment. तो answer would be shape of the pattern and design of the garment. ठीक है, fit of the garment में change नहीं होता, amount of the dart control भी कोई change नहीं होता, shape of the pattern कैसे change हो रहा है ना, उसका शेप में इफेक्ट होता है, और डिजाइन ऑब्वियसली अगर शेप में इफेक्ट होगा तो ओवरऑल डिजाइन में भी इफेक्ट होगा. तो डार्ट शिफ्ट करने में दो आउटकम निकल के आता है, एक है शेप ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन ऑफ द गारमेंट. ठीक है, तो सी यू एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ 27 number question is for making a dress for yourself in a plain woven fabric which of the following fabric will you use. ठीक है, यहाँ पे है पार्सल, बर्लैप, मोलेस्किन, फेनिल एंड चिनो. तो आंसर वुड बी पार्सल, फिर बर्लैप एंड मोलेस्किन. ठीक है, आंसर वुड बी पार्सल, ठीक है, बर्लैप एंड फेनिल. ए बी सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये प्लेन ओवन फैब्रिक नहीं है, चिनो एंड मोलेस्किन. ठीक है, ये प्लेन ओवन फैब्रिक नहीं है. पार्सल, बर्लैप एंड फ्लैनेल वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ 28 number question is which of the following factors favor fashion? Advertising, transportation, communication, political instability, sumptuary laws and an economy of abundance. तो आंसर would be advertising,
ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगा। यहाँ पे बोला है फेवर फैशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट में पूछा है। अगर आपको नहीं भी आता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके साथ साथ आंसर कोरिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है तो इंस्टेबिलिटी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा। तो सी अगर हट गया तो आपके सारे ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर वुड बी ए, बी एंड ई। नाउ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है आपको बोलना है इधर, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, मोनोक्राइलिक एंड नाइलॉन। तो आंसर वुड बी पॉलिएस्टर एंड नाइलॉन। ठीक है, सी एंड डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, एक्राइलिक एंड मोनोक्राइलिक फाइबर आर सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द एक्राइलोनाइट्राइल एज अ प्राइमरी मोनोमर। ठीक है, याद रखना। नाउ 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, असर्टेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्टेशन में क्या पूछा है, ओवरवेट पीपल लुक हेवियर इन द स्टिफ फैब्रिक। यस, करेक्ट। This fabric stand away from the body creating an illusion of an additional thickness। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, एक illusion create करता है। अगर stiff fabric कोई heavier people wear करते हैं या पहनते हैं तो एक ना visual illusion create होता है। और additional thickness illusion के वजह से और भी जितने उनके बॉडी है, शेप है, और भी वो चौड़ा लगने लगता है। तो both are the correct and R is the correct reason for A। तो A would be the correct answer। ठीक है, तो आज के लिए 30 क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट और 2 to 3 क्लासेस में ओवरऑल जितने भी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट में चलेंगे कि कौन सा कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कौन सा कंसेप्ट हमेशा आते हैं रिपीटेटिव वे में, तो वो कंसेप्ट हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये ट्रेंड एनालिसिस वाला सीरीज पसंद आ रहा है, और ये बहुत हेल्पफुल है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि आपको आइडिया लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है रिपीटेटिव वे में, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक, है ना। हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे फिर से रात के 8 बजे। एंड टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।